वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी एसएससी एमटीएस हवलदार यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई लेखपाल बीएड वाले बच्चे क्लास को ले सकते हैं। जीके जीएस हिंदी की मैराथन क्लास है, तो ये क्लास 1 से 1.5 घंटा की रहने वाली है। क्लास को आप लीजिए, 1 वीक का टेस्ट है। पहला प्रश्न है, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र को हराया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध या तराइन के सेकेंड युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र का युद्ध तराइन का, ये चंदावर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी राइट। अब मैम चंदावर का युद्ध हुआ कब था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था, यहाँ लिख देते हैं, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1151 और तराइन का सेकेंड युद्ध 1191 में। 91 में तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध 92 में और चंदावर का युद्ध 94 में। ये तीनों युद्ध एक दूसरे से रिलेट हैं। अब पानीपत का फर्स्ट युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तराइन युद्ध का फर्स्ट युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज विजय हुए थे। और सेकेंड युद्ध तराइन का सेकेंड युद्ध फिर उसी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। और चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के साथ हुआ था। नेक्स्ट, सॉरी बच्चे, हम उल्टा कर दिए हैं। आपकी चार क्लास जीके जीएस की होने वाली है और 4 क्लास आपकी हिंदी की होने वाली है। 1 वीक का टेस्ट है, इसी के नाम हम मैराथन रखे हैं कि आप आराम से 1 से 1.5 घंटा बैठ के पढ़िए। ये 150 प्लस क्वेश्चन रहने वाली है, यानी कि मान के चलिए प्रश्न की संख्या 200 है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था सुरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी आपका राइट है। आज चारों ऑप्शन के डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, आज सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे, न तो आपको हम ये करवा चुके हैं। सिर्फ आज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं। आज आप खुद देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है? असम, केरल, जम्मू और कश्मीर, बिहार। तो रॉफ जम्मू कश्मीर का है। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत, प्राचीन पर्वत, ब्लॉक पर्वत या सभी? यह है प्राचीन पर्वत, परतदार पर्वत है बच्चे। प्राचीन तो ये है, साथ साथ परतदार भी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा? विश्व का नहीं पूछा जा रहा है, हम विश्व का आपका बताएं, विश्व का नहीं पूछा जा रहा, भारत का पूछा जा रहा है। भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वानडीन को, एस स्वामीनाथन को, ए बी, दोनों में से कोई नहीं। एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहाँ? भारत में।
ऑप्शन बी आपका राइट। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो ये कौन थे? बाबर थे। आपको बाबर पानीपत का फर्स्ट युद्ध बताए थे ना कि फर्स्ट इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था। पानीपत का युद्ध का एक अलग से कहानी भी हम आपको बना के अपनी क्लास में डाले हुए हैं, तो उस क्लास को आप निकाल के देख लीजिएगा। पानीपत का फर्स्ट युद्ध और सेकेंड युद्ध है। ये है बाबर, ऑप्शन सी आपका राइट। हुआ कब था? 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लोदी वंश का अंत हुआ और बाबर विजय हुए थे। तो मुगल का स्थापना भी माने जाते हैं बाबर, और सम्राट भी बने थे। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 12 मई, 5 जून, 10 दिसंबर। ये मनाया जाता है 24 जनवरी, ऑप्शन ए राइट। ऋग्वेद का नई सूत्र किस मंडल में है? ऋग्वेद का नई सूत्र किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, द्वितीय मंडल या दशम मंडल? यह है दशम मंडल में, ऑप्शन डी आपका राइट है। स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? स्थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? तो स्थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है, ऑप्शन ए आपका राइट है। बच्चा, अगर आप क्लास में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, अगर हमारे कोई नए बच्चे जुटे हुए हैं क्लास में तो बच्चा प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर ले रहिएगा तो जब भी हम क्लास लिया करेंगे तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच ही जाएगा। और क्लास बहुत अच्छी होती है बेटा, हिंदी और जीके जीएस की दोनों क्लास चलती हैं। अब पुराने बच्चे तो सब्सक्राइब हैं और लाइक आप सबको करना है, चाहे वो नए बच्चे हों या पुराने बच्चे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? फिर से सुनिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? अब आपके माइंड में सबसे पहले हो कि मैम लाहौर बताए थे, तो बच्चा लाहौर में नहीं, लाहौर में कब हुआ था? 29 में हुआ था। यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ हम लिखे नहीं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये पूछा जा रहा है 36, ये 36 का पूछा जा रहा है। ये हुआ था लखनऊ में, ऑप्शन बी आपका राइट। अगर ये 29 पूछा जाता तब आप लाहौर लगाते। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया का संसद का नाम क्या है? उत्तर कोरिया की संसद का नाम क्या है? संसद, सुप्रीम असेंबली, नेशनल असेंबली या नॉन ऑफ दिस? ये बच्चा राइट आंसर आपका नॉन ऑफ दिस, डी राइट है। तो मैम ऐसा ऑप्शन आप क्यों रखे जिसमें आंसर नहीं? बच्चा हम ऐसा नहीं कर रहे, बैचलर आपके साथ ऐसा करता है, क्योंकि नॉन ऑफ दिस रखता क्यों है? इसीलिए रखता कि आप कर सकें। आपको याद है कि नहीं? अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप एक में टिक कर देंगे, हाँ आप जानते हैं कन्फर्म, तब फिर आप नॉन ऑफ दिस में कर देंगे। तो फिर मैम है क्या, बता दीजिए। ये है सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। नेक्स्ट,
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी। हमारे पुराने बच्चे कह रहे होंगे कि मैम ये सब आप करवा चुके हैं। हाँ बेटा, हम करवा चुके हैं, इसलिए तो बता रही, ये सिर्फ टेस्ट है कि आप कितना आपको याद है कि क्लास लेने के बाद आप भूल गए हैं। तो ये टेस्ट के तौर पे आप लीजिए। अगर आप इसमें से कोई भी प्रश्न माइंड से स्किप हो गई होगी तो आपको रिवीजन में याद हो जाएगा। नेक्स्ट, और नए बच्चे हैं तो उनके लिए नए नए प्रश्न हैं। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसकी शब्द है? यह नारा किसका है? ऐसे भी आ सकता है कि यह नारा किसका है, यह किसका शब्द है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? ये ऐसा कहने वाले ये नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन डी आपका राइट। बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। तानसेन का मूल नाम था, तानसेन का मूल नाम था मकरचंद्र पांडे, रहीम सेन, रामतनु पांडे या नॉन ऑफ दिस? रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? 17, 18, 2020 या 16? तो जीएसटी लागू हुआ था बच्चा 17 में, 2017 में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब अगर ऐसे आएगा मैम तारीख बता दीजिए कि 2017 में हुआ तो मतलब किस महीने में हुआ, कौन सा तारीख था? पहले मंथ भी पूछा जा सकता है, तारीख भी पूछा सकता, साथ साथ सन में भी। तो आपका हुआ था 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अब इसको जीएसटी को फुल फॉर्म पूछा जाता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में कहते हैं माल एवं सेवा कर। क्या कहते हैं? माल एवं सेवा कर। अब गुड एंड सर्विस टैक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड? उत्तराखंड, सॉरी बच्चा झारखंड निकल गया, ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका राइट। अब मैम उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये है वाराणसी में। वाराणसी, जो बनारस वाले बच्चे होंगे, हमारी क्लास को कोई बनारस वाले बच्चे होंगे तो वो जानते होंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। शायद वो घूमे होंगे, बहुत अच्छा जगह है, आप भी घूमिए। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, आपकी 4 क्लास जीके जीएस, 4 क्लास आपकी हिंदी की होने वाली है, तो आप रिलैक्स से पढ़िए। राजकुमार कुल कितने क्षेत्र? राजकुमार क्या है बच्चा? थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, राजकुमार नहीं है, यह है नोबल पुरस्कार। इसे आप काट दीजिए, राज नहीं है, राज। नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6, 7, 8 या 10? तो ये दिया जाता है कुल 6 क्षेत्र में।
अब कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है मैम, ये भी बता दीजिए कि 6 क्षेत्र में अगर कोई दे दिया तो हम कैसे पहचानेंगे। तो बच्चा, शांति, साहित्य, भौतिक, रासायनिक, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। आपको लिख दे, हम लिख के तो बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नए बच्चे जुटे हुए हैं, यहाँ पे नोबल हम हटा के थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं, इसको हटा के हम यहीं पे नोबल लिख देते हैं। नोबल पुस्तकालय। आज अब हम आपका पूरा हम लिख दे रहे हैं। शांति है, थोड़ा सा राइटिंग। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कुल कितने? 6। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी देशांतर, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या नन ऑफ दिस? ये उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, मैम बहुत मेहनत करती है। तो और आप सब इस क्लास को अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगा लीजिए, फेसबुक पे लगा लीजिए। अगर एक एक बच्चे 5-5, 10-10 लोग को भी शेयर करेंगे तो क्लास आराम से अच्छा सा चलेगा। न तो ऐसा नौबत आ जाएगा कि मैम एक दिन क्लास बंद कर देंगी। गुब्बारा, देखो मैम फिसलने लगा। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? आर्गन, रेडॉन, नाइट्रोजन या नॉन ऑफ दिस? ये है नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर नॉन ऑफ दिस, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर मैम राइट क्या है? हीलियम है बच्चा। वायुयान के टायर में भी लगा रहता है हीलियम। गुब्बारे में कौन सा गैस रहता है? हीलियम, क्योंकि इसका वजन नहीं होता है, एकदम हल्का होता है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906, 7, 5 या 9? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी की जनक किसे कहा जाता है? अस्तुत, डार्विन, ग्रेगरी मेंडल, नॉन ऑफ दिस? देखते हैं ग्रेगरी मेंडल को। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? इलाहाबाद, प्रयागराज, पाटलिपुत्र या नॉन ऑफ दिस? अब ऐसे मान लीजिए तो ये नॉन ऑफ दिस है, लेकिन इसे प्रयागराज वर्तमान में है। पहले क्या था? प्रयाग था। पहले सबसे पहले इलाहाबाद का नाम क्या था? प्रयाग था। फिर उसके बाद इलाहाबाद से दोबारा प्रयागराज हो गया। नेक्स्ट,
पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, प्रयागराज, मगध या इनमें से कोई नहीं? तो पटना का पुराना नाम, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन ए आपका राइट है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, सी, डी या नॉन ऑफ दिस? ए बी सी या नॉन ऑफ दिस? ये है नॉन ऑफ दिस। तो फिर मैम राइट क्या है? तो राइट है विटामिन डी। विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है हमें, जो मुफ्त में मिल जाता है। पानी आ गया बच्चा, एक सेकेंड। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है, जो हमें मुफ्त को मिलता है। नेक्स्ट, इसीलिए जो बोलते हैं सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं तो विटामिन डी लिया कीजिए, यह हमें मुफ्त में मिलता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू लगाया गया? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया गया? और सबसे ज़्यादा किसकी कार्यकाल में लगाया गया ये पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा कितने बार लगाया गया ये पूछा जाता है, और किसके शासनकाल में, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थी? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कितने बार लगाया गया है राष्ट्रपति शासन? 10 बार। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी की शासनकाल में। इंदिरा गांधी की शासनकाल में। नेक्स्ट, और सबसे कुल कितने बार लगा था? तो 49, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किस नदियों से मिलने से बनती है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किस नदियों के मिलने से बनती है? भागीरथी, मंदाकिनी, भागीरथी, गंगोत्री, अलकनंदा, भागीरथी या नॉन ऑफ दिस? तो यह है अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन सी आपका राइट है। बच्चा, हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी आप कर रहे हैं तो रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे, आप रेलवे के भी कर रहे होंगे। फॉर्म तो स्टूडेंट सभी डालते हैं। तो बच्चा प्लीज़ हिंदी और जीके देखिए, हम आपसे बात नहीं कर रहे, ना कोई फालतू बात कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। बड़े बड़े यूट्यूबर वाले 4 से 5 क्वेश्चन करवाते हैं, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लगा लेते हैं। यहाँ 150-200 क्वेश्चन करवाया जा रहा है, और मात्र 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 200 प्लस क्वेश्चन है, आप खुद काउंट कीजिए, इस नंबर पे मत जाइएगा। 200 प्लस ही प्रश्न होंगे, और जबकि हम एक एक करके डिस्कस भी कर रहे हैं। तो बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित सदन सदस्य की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा हेतु निर्वाचित सदन सदस्यों की संख्या कितनी है? 80, 50, 80, 90 या 40? यह है ऑप्शन बी आपका राइट। कितना है? 80। देखो, बी लिखने की जगह 80 लिख दिया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची, मतलब किस आर्टिकल में दल बदल के बारे में बताया गया है? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या नॉन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। यह है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए आपका राइट है। हम बताते हैं ना कि अगर हम किसी को दान देते हैं तो 10 रुपये देते हैं। 10वीं अनुसूची और आर्टिकल 110 में है। अनुसूची 10वीं, आर्टिकल 110। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल का प्रभाव है? तो वही है बेटा 10 है। क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि मैम सुंदरवन तो बहुत फेमस है, ये है कहाँ पे, किस राज्य में है? तो ये बच्चा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। और किस लिए है? गेंडा, हिरन, बाघ, शेर, ये है बाघ के लिए। और एक सिंह गेंडे के लिए असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। नेक्स्ट, यूनेस्को को मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? टोक्यो, जनेवा, जकार्ता या पेरिस? यह है पेरिस। ऑप्शन डी आपका राइट। बच्चा सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आप एक बार कीजिएगा, अगर जो बच्चे सब्सक्राइब होंगे तो नहीं, लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा बच्चा, उससे हमें हिम्मत मिलती है क्लास लेने का। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, कार्बन, ऑक्सीजन या सल्फर? ये निकलता है बेटा ऑक्सीजन। इसलिए जब बोला जाता है पौधा आप अपने घर में लगाइए, आसपास में पेड़ लगाइए। ऑप्शन सी राइट। ऑक्सीजन तब समझ में नहीं आता है जब हम स्वस्थ रहते, लेकिन हमारी जब तबीयत खराब हो जाता है ना, तब ऑक्सीजन का कीमत समझ में आता है। जैसे कोरोना काल में समझ में आया कि पेड़ पौधा क्यों हमें लगाना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। दादा साहेब फाल्के पुस्तकालय किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुस्तकालय किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, सिनेमा, साहित्य या पत्रकारिता? ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बी आपका राइट है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? विटामिन सी, बी, ए या नॉन ऑफ दिस? तो दूध में बच्चा विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर दूध में विटामिन सी को हम डाल दे, ऐड कर दे, तो दूध फट जाता है। हम दूध को फाड़ने के लिए नींबू यूज करते हैं ना। ऑप्शन सी ए आपका राइट है। विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट, 31 और प्रैक्टिस सेट 32। ये प्रैक्टिस सेट आपका 31 हो जाएगा, उसके बाद 32, उसके बाद फिर हिंदी की आपकी क्लास होगी। 4 क्लास हिंदी, 4 क्लास जीके जीएस से रखा गया है। ये 1 वीक का टेस्ट है। किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या नॉन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। तो ये जाना जाता है समुद्रगुप्त को। एक सेकेंड, ये जाने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? विजय चोल, राजेंद्र चोल, राजा राज चोल या नॉन ऑफ दिस? ये राजेंद्र चोल द्वितीय चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? राजेंद्र चोल द्वितीय। नेक्स्ट, बेरी नाग झील कहाँ स्थित है? बेरी नाग झील, बेरी नाग, नागिन, ऐसा कुछ आपका आता है, जैसे कि नागिन, नाग। तो
आप क्या करेंगे, बिना कुछ ऑप्शन को सोचे समझे, अगर आपका जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में आप टिक करेंगे, नहीं अगर जम्मू कश्मीर नहीं है तो फिर उस स्थान पे नॉन ऑफ दिस आपका होगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो आप फिर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं में टिक करेंगे। तो वेरीनाग झील कहाँ स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। नाग नागिन ऐसा कोई भी शब्द आता है तो एकदम जम्मू कश्मीर आपको बिना सोचे समझे लगाना है। ऑप्शन ए राइट। वेरीनाग झील कहाँ, जम्मू कश्मीर। देखिए अभी नागिन की बात कर रहे हैं, नागिन झील कहाँ स्थित है, तो बिना सोचे समझे, नहीं तो हमें कर्नाटक को देखना है, सिक्किम, उत्तराखंड, किसी को ऐसा हमें नहीं ढूंढना है कि जम्मू कश्मीर कहाँ है। अगर जम्मू कश्मीर है तो हम टिक करेंगे और नहीं है तो नॉन ऑफ दिस में हम टिक कर देंगे, लेकिन इसमें है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी आपका राइट। नाग झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम, दिल्ली, आगरा या रांची। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। सासाराम कहाँ है, तो यह है बिहार। सासाराम कहाँ है, बिहार में है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। इसका बचपन, शेरशाह का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो बचपन का नाम फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का नहीं पूछा जा रहा है, पूरा विश्व का पूछा जा रहा है। सिंधु, गंगा, नील या नॉन ऑफ दिस। यह है नील नदी। किसका, विश्व का, विश्व का सबसे लंबी नदी नील। ऑप्शन सी आपका राइट। अगर इसी का स्थान में आपसे पूछ लिया जाता कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन है, तब आप करते गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी कौन, तो गंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन, तो नील नदी। नेक्स्ट, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, गोदावरी, सरयू या ताप्ती। यह है नर्मदा। ऑप्शन ए आपका राइट। बच्चा क्लास में बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब आप करते रहिए, लाइक की संख्या बढ़ाइए। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट। प्रधानमंत्री को जानते हैं ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी कहाँ से, लोकसभा। तो इस समय प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, तो वो भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस सन में हुआ था, 1931, 1929, 1930 या 1932। तो मैम द्वितीय, तो क्या और भी गोल में द्वितीय आ गया, तो पहला भी तो हुआ होगा और तीसरा हुआ है, पहले हुआ है 1930, फिर 1931, फिर 1932। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ऑप्शन ए आपका राइट। इसी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी अभी जयंती मनाई जाएगी भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को। नेक्स्ट,
मयूर नृत्य किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित रखता है? मयूर नृत्य किस राज्य के ब्रिज क्षेत्र से संबंधित रखता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ये है बच्चा उत्तर प्रदेश। मयूर नृत्य कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन डी आपका राइट। उत्तर प्रदेश के कुछ और जैसे कि रासलीला, कथक। एक कथकली अलग है, कथकली केरल का है। उसके बाद नौटंकी, रासलीला, कथक, नौटंकी और मयूर नृत्य, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? महानदी, गोदावरी, ताप्ती या नन ऑफ दिस? तो यह नन ऑफ दिस आपका राइट। तो मैम ना महानदी है, ना गोदावरी है, ना ताप्ती है, तो फिर राइट कहाँ है? किस नदी पे बनाया गया है? तो बेटा ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर परियोजना बनाया गया। नेक्स्ट, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलती है? और मैम पहली बात तो हमें विशद के मतलब ही समझ में नहीं आता है कि विशद का मतलब क्या है। तो विशद का मतलब है बेटा साफ, स्वच्छ, निर्मल। विशद का मतलब निर्मल। तो आर्य की साफ, स्वच्छ, निर्मल की जानकारी किस वेद में मिलती है? तो ये है नन ऑफ दिस। नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, हम ये बताए थे ना कि भगवान को प्रश्न करने के लिए हमें किस वेद में मिलती है। जैसे कि गायत्री मंत्र सूर्य भगवान के लिए है, भगवान को हम पूजा पाठ करते प्रश्न करते हैं, तो ये सब किस में है? ऋग्वेद में है। और क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलि के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जादू टोना, और सामवेद में संगीत का है। सामवेद में संगीत, हम गाना गाते हैं ना। सामवेद में संगीत, ऋग्वेद में साफ, सूचना, निर्मल यानी कि गायत्री मंत्र जैसे कि भगवान को प्रसन्न करना, यजुर्वेद में बलि के बारे में, और अथर्ववेद में जादू टोना। नेक्स्ट, किसी भारतीय रेल का किसी नहीं बता, तभी तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। किसे है? किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? फिर से सुनिए, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन या नन ऑफ दिस? तो ये है नन ऑफ दिस। ऑप्शन डी आपका राइट। तो मैम है कौन? रिपन भी नहीं है, मिंटो भी नहीं है, इरविन भी नहीं है, तो कौन है? लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, महावीर किस राज्य परिवार में पैदा हुए थे? सातवाहन, शाक्य, क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
ये क्षत्रिय परिवार में जन्म। अब मैम महावीर है कौन? तो इन्हें बोला जाता है बच्चा भगवान महावीर। भगवान महावीर कौन थे? अब ये थे, थोड़ा सा आपके इसकी जानकारी दे दे, पुराने बच्चे के पास जानकारी हो सकता है, हमारे कोई नए बच्चे हैं। ये थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनः विवाह, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सती प्रथा से तो है, इससे तो है, विधवा पुनः विवाह से है, सती प्रथा से भी संबंधित है, संस्कृत से नहीं है। तो आपका राइट पूछा जा रहा है क्या? रॉन्ग पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका संस्कृत से नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट है। बाकी ये दोनों से ये है, ऑप्शन सी आपका राइट। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसे दिया जाता है हर्षवर्धन को, ऑप्शन ए आपका राइट। अब मैम कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो यूपी वाले बच्चे जानते होंगे कि कुंभ मेला इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में सबसे पहले लगता है। प्रयागराज को सभी कोई जानता है। मैम और कहाँ पे कुंभ मेला लगता है? तो बच्चा ये कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है। कहाँ? इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेला 4 स्थान पे कहाँ? इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। और कुंभ मेला को प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने, ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज या राजगृह। तो ये किए थे कन्नौज में। थानेश्वर से हटाकर कहाँ किए थे? कन्नौज में किए थे। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, 4 प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हो गया जीके जीएस से। अब आपकी क्लास चलने वाली है क्या? हिंदी से। तो आपको जीके जीएस, देखो हम इंग्लिश में भी मात्रा कर दिया। जीके जीएस की क्लास समाप्त, अब आपकी हिंदी की क्लास आरंभ। 35वां संचारी भाव किसने दिया था? 35वां संचारी भाव किसने दिया था? आचार्य देव ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, भरत मुनि, नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 35वां संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। अब मैम 35वां संचारी भाव है क्या? चकपकाहट है। क्या है बच्चा? चकपकाहट है। पूरा संचारी भाव कितने थे? पहले 33, फिर 34। 34 में क्या है? छल है। उसके बाद 35 क्या है? चकपकाहट। नेक्स्ट देखिए, 40-44 मिनट में हिंदी की पूरी क्लास, यानी कि 4 क्लास में टोटल की संख्या आपको पता है कि कितना कितना क्लास मैम रखती है, प्लस हम अलग से सब डिस्कस भी कर रहे हैं।
कि ऐसे नहीं हमारे बच्चे के माइंड से कुछ, क्योंकि हमारे कुछ नए बच्चे भी इसमें जुटे हुए हैं। तो बच्चा प्लीज़ सब्सक्राइब की संख्या अब बढ़ाइए। 100+ क्वेश्चन अभी हम करवा चुके हैं। हिंदी की भी क्लास 1 से 2 क्वेश्चन हो गया है, हिंदी की भी क्लास आरंभ हो गई है। तो बहुत जल्दी हिंदी की क्लास तो हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। बच्चा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आप करते, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 5? ये है 3। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख या नॉन ऑफ दिस? ये है काठ का उल्लू का अर्थ मूर्ख। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, चंद्रकांता किसकी उपन्यास है? चंद्रकांता किसकी उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल का, बालकृष्ण भट्ट, नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यह देवकीनंदन खत्री। ऑप्शन ए आपका राइट। निम्न में से कौन जीवनी लेखक है? निम्न में से कौन जीवनी लेखक है? नाथूराम वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा या उपयुक्त में से सभी? यह है सभी। नाथूराम शर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, ये सब है जीवनी लेखक। ऑप्शन डी आपका राइट, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट, निम्न में से संस्मरण लेखक है? निम्न में से संस्मरण लेखक है डॉक्टर प्रभाकर मार्चवे, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी आपका राइट। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उपयुक्त में से सभी? तो यह है उपयुक्त में से सभी राइट। ये तीनों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रिपोर्ताज लेखक है? निम्न में से कौन रिपोर्ताज लेखक है? डॉक्टर प्रभाकर मार्चवे, विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त या ये सभी? तो ये है ये सभी। ऑप्शन डी आपका राइट। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं तो कैसे जानते हैं, वही पूछा जा रहा है। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है? डॉक्टर संपूर्णानंद की, वियोगी हरि, मोहन राकेश या हजारी प्रसाद द्विवेदी? यह है डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, अपनी कहानी किसकी रचना है? अपनी कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सत्यनारायण। ऑप्शन सी आपका राइट। मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना? वियोगी हरि, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद या नॉन ऑफ दिस? तो यह है वियोगी हरि। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, मेरा जीवन प्रवाह वही है बच्चा, वियोगी हरि।
हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाला संस्था है। हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाला संस्था है। नागरिक प्रचारणी सभा, पोर्ट ब्लेयर कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। यहाँ पे बच्चा प्रयाग है, अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। उपर्युक्त में से सभी, तो ये है उपर्युक्त में से सभी हिंदी साहित्य प्रचारणी संस्था। ऑप्शन डी आपका राइट। ये सभी। नेक्स्ट बच्चा, आप लाइक की संख्या बढ़ाते रहिए। देखिए मैम मेहनत कर रही हैं। द्विवेदी युग का समय क्या था? द्विवेदी युग का समय क्या था? ये था ऑप्शन ए आपका राइट, 1900 से 1922 तक। अब मैम खुद ही फास्ट चल रही है। भारतेंदु युग कालावधि क्या है? भारतेंदु युग कालावधि क्या है? 1700 से 1800, ये है 1800 से 1868 से 90, 1900। ऑप्शन बी आपका राइट, 1868 से 1900। नेक्स्ट, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, देवकीनंदन खत्री। तो ये है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए आपका राइट। गोदान, गवन, कर्मभला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, नशा, सब किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? किशोरी लाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो यह है रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट, अब बच्चा हम थोड़ा पानी पी रहे हैं, आप 2 सेकेंड वेट कीजिए, तब तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक का बटन सब कोई टिपिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मोबाइल में स्टोरेज नहीं भरता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, आप लाइक कीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, रानी केतकी की, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ऑप्शन ए। अब प्रथम उपन्यास पूछे तो क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, कहानी इंदुमती। नेक्स्ट, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंद्र युग, सप्ततृतीय है भारतेंद्र युग का। ऑप्शन सी आपका राइट। शुक्ल युग की छायावादी युग से भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शुक्ल युग को छायावादी युग। खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। खड़ी बोली गद्य के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली जनक के जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दिस। तो ये है सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी।
नेक्स्ट, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट खत्म हुआ। निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, भारत, दुर्दशा, सरस्वती, आनंद कदामिनी। तो ये पत्रिका है इंदु, सरस्वती पत्रिका है, आनंद कदामिनी ये पत्रिका है। तो नहीं बचा कौन? भारत, दूरदर्शा। ऑप्शन बी आपका राइट। भारत दूरदर्शा आपकी पत्रिका नहीं है। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है प्रदीप, इंदुमती, प्रभा या सरस्वती। तो अभी भी हम मतलब थोड़ा देर पहले बताएं, ये है सरस्वती ऑप्शन, क्योंकि बैचलर घुमा फिरा के पुस्तविता अलग अलग लैंग्वेज में वो बना सकता है। ब्रह्मांड पत्र में संपादक है। ब्रह्मांड पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित लल्लू लाल। ऑप्शन सी आपका राइट, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट, काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह है श्याम सुंदर दास। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या रेखा चित्र। यह है कहानी। ऑप्शन सी आपका राइट। दीप जले शंख बजे विधा की है। दीप जले शंख बजे विधा है रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा, वृत्तांत या स्मरण संस्मरण है। ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? अभी हम बताए थे कि प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी क्या थी? इंदुमती। अब प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है तो प्रथम उपन्यास अभी बताए थे परीक्षा गुरु। अब कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा का अंतर्गत आता है? कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? कहानी, जीवनी, उपन्यास या रेखाचित्र। तो यह है जीवनी। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक हैं सदल मिश्र, सूरदास, राम प्रसाद निरंजनी या लल्लू लाल। तो हम बोले कि प्रेम, यहाँ पे क्या दिया है? प्रेम, जिसे आपको याद करने के लिए बता दे रहे। प्रेम कौन करता है? जो लल्लू रखता है, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है। तो ये लल्लू लाल। ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ हम आपको ऐसा याद करने के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट, न तो प्यार करने वाले मने मन मैम को कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार है। श्रृंगार रस, अगर वर्तनी शुद्धि देखे बच्चा तो वर्तनी शुद्धि के हिसाब से श्रृंगार गलत है। तो फिर श्रृंगार कैसे होता है मैम? तो श्रृंगार ऐसे होता है। यह है श्रृंगार वर्तनी शुद्धि, लेकिन आपको हर जगह ऐसा ही मिलता है। जब वर्तनी शुद्धि भी आता है कि वर्तनी शुद्धि श्रृंगार कैसे, तब आप ऐसे लगाइएगा। यह है वर्तनी शुद्धि। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी, गोसाई विठुनलाल नाथ, राधाचरण गोस्वामी। यह है गोसाई विठुनलाल नाथ। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, भाषा योग वरिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक हैं मुंशी सुखलाल, सदल मिश्र,
राम प्रसाद निरंजनी, मानवी इंसा खा। ये है ऑप्शन सी आपका राइट, राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट, ये 3 प्रश्न आप हटा दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता है ये। हाँ, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, मतलब भारतेंदु युग से पहले पूछा जा रहा है। राय कृष्णदास, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र। यह है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या नाटक? तो गोदान क्या है? उपन्यास है। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, 1 घंटा हो गया बेटा, इसलिए बहुत फास्ट चल रहे हैं। भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं। भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो ये है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए आपका राइट। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम नाटक है। हिंदी के प्रथम नाटक है, देखो पहले प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास और प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी के प्रथम नाटक नहुष। ऑप्शन ए आपका राइट। फिर से सुनिए, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी के प्रथम नाटक नहुष। ऑप्शन ए राइट आपका। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्रीनाथ नारायण चौधरी, नॉन ऑफ दिस। तो यह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए आपका राइट। ये पत्रिका हुआ कहाँ से था? प्रकाशन इलाहाबाद से। इलाहाबाद, मर्यादा भी इलाहाबाद से ही हुआ था। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं किशोरी लाल, बालकृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट, सेकेंड आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। अवधी भाषा में रचित ऑप्शन सी आपका राइट। श्री रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास जी का है। ये कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। नेक्स्ट, कवि प्रिया के रचयिता हैं। कवि प्रिया के रचयिता हैं केशवदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास या इनमें से कोई नहीं। तो कवि प्रिया के रचयिता केशवदास हैं। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, कमानी किसका मुख्य महाकाव्य है? कमानी किसका प्रमुख महाकाव्य? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो ये है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए आपका राइट। आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अजात शत्रु, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव है गति,
हास्य, उत्साह या क्रोध। तो वीरस्त का स्थायी भाव उत्साह है। वीर तुम बढ़े चलो सुने होगे। तो वीरस्त के स्थायी भाव उत्साह। अब यहाँ पे गति नहीं है, रति है। तो मैम रति किसका है? रति श्रृंगार का है। रति श्रृंगार का है। हास का हास और क्रोध राध। नेक्स्ट, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य कर देना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। यह है प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, तुरंत कविता करने वाला कवि। तुरंत कविता करने वाले कवि को क्या कहते हैं? तत्काल कवि, साध्य कवि, आशु कवि, उत्कृष्ट कवि। कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, वाचाले, वाक्पटु, वाक चतुर या बहुभाषी। तो जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जो बोलने में बहुत चतुर हो उसे कहते हैं वाक्पटु। वाक्पटु जो बोलने में चतुर हो। कई भाषाओं को ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। नेक्स्ट, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। यह है तत्पुरुष द्विगु समास। ऑप्शन सी आपका राइट। नवग्रह, चौराहा ये समय जहाँ पे संख्यावाची आता है तो उसमें कौन सा समास? ये द्विगु समास। तो पांच, पंचवटी में सबसे पहले क्या आ रहा बोलने में? संख्या 5। तो पंचवटी में द्विगु समास। जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, जिस समाज में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कोई अर्थ ना निकलता है, अब माइंड में किसी की फोटो बनने लगती है, किसी का छवि हमें दिखने लगता है, तो उस स्थान पे कौन सा समास? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो बच्चा इसमें से कोई नहीं है, चारों रॉन्ग है। तो यहाँ पे कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस वर्तनी शुद्धि नहीं है, श्रृंगार रस ऐसे होता है। श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस या हास्य रस। तो इसे कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन ए आपका राइट। रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस में वियोग और संयोग अलग अलग, एक वियोग दूसरा संयोग। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, मतलब हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। तो ये मिला था
14 सितंबर 1949, तभी हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते, लेकिन कहाँ? भारत में। विश्व में 10 जनवरी 10 जनवरी को पूरा विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है और भारत में 14 सितंबर को। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुस्तकालय पतंजलि की कृति है। ज्ञानपीठ पुस्तकालय पंत जी की कृति है। पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा या ग्रंथि? तो यह है चिदंबरा। ऑप्शन सी आपका राइट। अब इन्हें एक ज्ञानपीठ से किस सन में सम्मानित किया गया था? तो 1968 में। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु थे मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, व्यासाचार्य। तो ये थे वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास? तो यह है कबीरदास। नेक्स्ट, ये आंसू हिंदी नहीं है। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत? तो यह है आंसू जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य पूछा जाता है कि इनका महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी। क्या है? महाकाव्य। इनकी और भी जैसे आंसू, लहर, झरना, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूट, विशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आधा, तितली, कंकाल, ये सब किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, अब क्लास को यहीं स्टॉप किया जाए क्या बेटा? मैम थक गई है और अगर एक क्लास लेते हैं तो अभी और लेट लगेगा, लेकिन चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? राम वृक्षबेनीपुरी, बाबू गुलाब राय, तुलसीदास या नॉन ऑफ दिस? विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास जी का। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय? तो राजा का पुत्र क्या है? राजा का। तो यहाँ पे हो गया तत्पुरुष समास। क्या, कैसे? यह है राजा का पुत्र। कौन सा समास? तत्पुरुष समास में कौन सा? यह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल का है। ऑप्शन ए। और है किसका? चंद्रवरदाई का है। नेक्स्ट, किसकी है?
चंद्रवरदाई। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या है? अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिलना, अंधेरी नगरी। यह है बिना परिश्रम से भारी चीज मिल जाना। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, हिंदी आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृतिक। यह है हिंदी की जननी संस्कृत। क्या है? संस्कृत। ऑप्शन बी राइट आपका। नेक्स्ट, कौन हिंदी उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो मैम ये नहीं है, आप बताए हैं मराठी। मराठी फिर क्या है? महाराष्ट्र की बोली है। कहाँ की? महाराष्ट्र की बोली है, महाराष्ट्र राज्य की बोली है। और पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। हिंदी की उपभाषा 5। कौन कौन सा? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। नेक्स्ट, प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्रभु में कौन सा उपसर्ग है? प्र, प्रति, परि या परा। तो प्रभु में प्र उपसर्ग है, और वो भी कौन सा? प्र में। ये संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत। नेक्स्ट, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या सर्वनामवाचक। तो आधा लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 5 लीटर। जहाँ पे लीटर की बात होती है तो वहाँ पे परिणामवाचक, परिमाणवाचक। ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक है प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, हर्ष, लक्ष्मी नारायण। आषाढ़ के एक दिन इसका है मोहन राकेश के। ऑप्शन बी, अंडे की छिलका, अंधेरी नगरी। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 21, 24 या 28। यह है 28। ऑप्शन डी राइट। बच्चा प्लीज़, हम पढ़ा रहे, सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, तो सब्सक्राइब और लाइक भी आप सब देखिए। क्लास में इतने लोग देखे हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक इतना कम क्यों है? निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? भारती, शारदा, इला या पिनाक। तो ये सरस्वती पिनाक नहीं है। भारती, शारदा, इला, ये सब किसकी पर्यायवाची है? सरस्वती का। तो इसमें पूछा जा रहा नहीं है, तो ये पिनाक नहीं है। तो फिर मैम पिनाक किसका है? तो बच्चा ये धनुष का है। ये धनुष का पर्यायवाची, आपका राइट ऑप्शन डी। पिनाक किसका है? धनुष का है। नेक्स्ट, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, किसकी रचना का वाक्य है? मतलब ये वाक्य किसका है? रहीम, कबीर, सूरदास या मतीराम। तो यह है रहीम जी का। यह है रहीम। ऑप्शन ए। पूरा वाक्य इस तरह है, रहीमन पानी राखिए। क्या?
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। फिर से सुनिए इस दोहे को। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। किसका है? रहीम जी का है। अब मैम इसका अर्थ बता दीजिए। तो पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि पानी के सब सूना है। पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है। चूना सूख कर बेकार हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के सम्मान खो जाने पर जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। क्या? मनुष्य के सम्मान खो जाने में मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसकी पूरा दोहा भी सुन लिए, उसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया। तो ये लास्ट है बच्चा 4 आपका जीके जीएस और 4 आपकी हिंदी की प्रैक्टिस शीट 4 1 2 3 4। 4 आपकी हिंदी से हो गया और 4 आपका जीके जीएससी क्लास होगी। टोटल प्रैक्टिस सेट आपका 8 हो गया। तो आप पूरी सप्ताह तो क्लास लिए होंगे। आप ये भी जो बच्चे हमारे नहीं न्यू बच्चे हैं तो उसके लिए नहीं, जो हमारे पूरे पुराने बच्चे हैं तो आप देखिएगा खुद कि आप कितना गलत किए हैं इसमें, कितना। इसलिए हम चारों ऑप्शन को बोलते हैं तब तक कि आप माइंड में एक सोच लिया कीजिए कि हाँ मैम इसका ये होने वाला है। तो बच्चा क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैम बहुत मेहनत करती है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, तो प्लीज़ बच्चा लाइक और सब्सक्राइब आप कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगता है या आपको मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, तो वो भी बताइए कि हम मैथ और रीजनिंग दोनों आपको जो चाहिए सो आप बताइए कि मैम हमें इस चैप्टर से चाहिए, तो हम उस चैप्टर से आपको लेकर आएंगे। तो मैम अब आपसे विदा लेती है। सब्सक्राइब की संख्या आप बढ़ाइए। आप सब हमेशा अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगाए रहते हैं, तो आज आप मैम की क्लास लगाएंगे व्हाट्सएप पे। सब एक दूसरे को शेयर कर दें। ऐसा नहीं हम ये चीज़, तो अगर आप बोल देंगे कि मैम ये चीज़, मान लीजिए कि मेरे पास दोस्त नहीं है, तो हम ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके पास दोस्त नहीं है। आपके पास ज़रूर दोस्त होंगे। तो अपनी क्लास को दोस्त के पास शेयर कीजिए, उसे बोलिए क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करवाइए, अपना परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए। आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे ना तो आप कहिएगा मैम। और पिछला क्लास देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करके मेरा पिछला क्लास आप देख सकते हैं।